I hope you guys are doing well. And yeah, last vlog, if you have seen that thing, I did the RT-PCR test and I just got the result negative, obviously. So I'm traveling back to India for a month, around a month. Yeah, so that's the scenario. I got a holiday from my company, so yeah, I'm traveling back to India. जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक पैसेंजर लोकेटर हो गया, देन अपना बोर्डिंग पास हो गया, अगर उसके बाद जो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट है नेगेटिव, वो सारी चीज़ों में लिखा हुआ है कि आइदर हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंटेड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी, इट विल वर्क। और बोर्डिंग पास जो है उसमें तो ऐसा भी लिखा है कि अगर कॉपी नहीं मिलती है, हार्ड कॉपी, तो जो चेक इन काउंटर उधर से मिलता है, ऑब्वियसली उधर से मिलता है, वो मेरे को भी पता है, बट फिर स्टिल भी उधर भी लिखा हुआ है एक बार फिर भी। तो अभी ये जो बड़ा सा बैग है, ये वाला, ये मेरे साथ जाएगा, और बाकी के 2 छोटे बैग है जो केबिन लगेज में हो गए, जिसमें मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी चीज़ है वो सब उसमें जाएगा। तो अभी बच्चा वही है कि मेरे को चेक इन बैग मेरा जो भी है वो पूरा पैक हो चुका है, मेरे को सिर्फ केबिन लगेज पैक करना है। सो अब मैं जाके वो करूँगा, फिर जाके मस्त थोड़ा सा बैठेगा शांति से, और रात को निकलना है। तो अभी तो टाइम है वैसे, बट फिर भी दो केबिन बैग, उसमें ये सारा 2 लैपटॉप, उसके चार्जर, 2 मोबाइल, ये तो पर्सनल है, मतलब साथ में जाएंगे, एक माउस, ये सारे कपड़े, और ये बैग जाएगा। और इधर थोड़े ये सब चार्जर जो मोबाइल के पड़े हैं, और ये वॉच पड़ा है, वो सब, इतनी चीज़ें जा रही है मेरे साथ। इतना मेरे को पैक करना है। पैक करने के बाद मेरे को वेट करना है, क्योंकि मेरे को 23 kg अलाउड है। अभी फ्लाइट का मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे डिटेल है, मैंने क्या बुक करा है, क्या प्रोसीजर किया अब तक का, बाकी का आगे आगे जैसे जाएगी उससे पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ फ्रॉम डबलिन टू मुंबई। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से हूँ, मेरे को अहमदाबाद ही जाना है, बट जो डबलिन से अहमदाबाद की फ़्लाइट से वो है आइदर एतिहाद, एमिरेट्स, या तो फिर कतार, और तीनों महंगी है, लाइक ऑलमोस्ट 1200 यूरोस हो रहे हैं तीनों के, विच आई डोंट वांट टू पे। सो उसके लिए मैं इंडिया जाने का प्लान भी नहीं कर रहा था, बट देन आई गॉट अ चीप ऑप्शन। सो अभी मैं जा रहा हूँ डबलिन टू मुंबई, और मुंबई से मैं लूँगा ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। फ्लाइट टिकट मैंने पहले बुक कराया, विच इज़ एयर फ्रांस फ्रॉम डबलिन टू पेरिस, पेरिस टू मुंबई। मैं कल मॉर्निंग 6 o'clock की फ़्लाइट है मॉर्निंग में, और मैं पहुंचूंगा इंडियन टाइम में नेक्स्ट डे, मतलब 18 अक्टूबर को रात को 1 बजे के आसपास। सो 1 hour 45 minute की फ़्लाइट है फ्रॉम डबलिन टू पेरिस, देन 3.5 hours का लेओवर, देन आई गेस 8.5 hours की फ़्लाइट है फ्रॉम पेरिस टू मुंबई। सो ये टाइम है, और मैंने पे किया है 500 यूरोस फॉर दिस टिकट, द रिटर्न टिकट एक्चुअली, फ्रॉम डबलिन टू मुंबई एंड मुंबई टू डबलिन। सो रिटर्न टिकट है, मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊँगा। सो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने आरटीपीसीआर कराया, जिसका आपने ऑलरेडी ब्लॉग देख चुका है। 60 यूरोस का आरटीपीसीआर होता है इधर रैंडॉक्स में, सबसे सस्ता वही है शायद, और वो 24 आवर्स में रिजल्ट देता है। कल मैंने टेस्ट लिया था अराउंड 5:30 को, और अभी बज रहे 12। मेरे को 1 घंटे पहले रिपोर्ट मिल चुका है एक्चुअली में, तो 11 बजे मेरे को रिपोर्ट मिल चुका है नेक्स्ट डे। सो या गुड थिंग। तो वो सेकंड स्टेप है। थर्ड है, इंडिया का जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है वो फिल करना है। जब आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट आता है आपका, उसके बाद आप वो फिल कर सकते हो। तो वो मैंने किया अभी। अब मैं पैकेजिंग कर रहा हूँ, और पैकेजिंग में मेरे को एयर फ्रांस में ये टिकट में 23 kg का चेक इन और 12 kg का केबिन लगेज अलाउड है। तो एक बैग होगा 23 kg का, और 2 बैग हो गए केबिन लगेज में, जिसका टोटल वेट 12 kg होना चाहिए, मतलब उससे लेस होना चाहिए। सो ये तो इसलिए मैं 3 बैग लेके जा रहा हूँ, और बस ये है। अब मैं पैकेजिंग करता हूँ, फिर सीधा रात को ही मिलूंगा जब निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रिंट आउट कुछ लेना नहीं है, तो भी मैं निकल नहीं रहा हूँ। तो सीधा मैं रात को आपको मिलता हूँ जब मैं इधर से निकलूंगा एयरपोर्ट के लिए, और फिर उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ें है, वो क्या मांग रहे क्या है। So I booked the taxi, and driver is only 2 minutes away, so I need to go there. Bye bye room, I will see you soon, but right now let's go. ठीक है, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, टर्मिनल 1। टैक्सी वॉज वेरी फास्ट,
I mean, it's good. But yeah, this is the Terminal 1 of Dublin Airport. अभी अंदर जाना है, चेक इन कराना है. That is the first task. तो मेरा लगेज थोड़ा कम होगा. चेक इन डन. आस्था का एक दिक्कत आया, उसको बोला है कि ये उसका ये वाला जो बैग है ना, ये वाला, ये भी इसको चेक इन कराना है. हम लोगों को, मेरे को कुछ चेक इन नहीं कराना है. मतलब मेरा एक ही बैग था चेक इन कराने का, बाकी 2 बैग मेरे साथ ही है. बट ये उधर देखा अभी, हाँ ये है कि उधर देखा पासपोर्ट ओबियसली, RT-PCR नेगेटिव, और फ्रेंच एम्बेसी के साथ, नहीं सॉरी, इंडियन एम्बेसी फ्रांस के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. ये 3 चीज़ें चाहिए अगर पेरिस से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया. 3 चीज़ें देखी ना, 3 चीज़ें देखी. और ये पैसेंजर लोकेटर शायद उधर ही देखेंगे, मुंबई एयरपोर्ट. इधर तो कोई देखा नहीं, मैंने नहीं देखा वो तो. मतलब देख रहे हैं कुछ लोगों का, नहीं देख रहे बट जो भी है. तो नेगेटिव रिपोर्ट, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और इंडियन एम्बेसी फ्रांस, उसके साथ एक फॉर्म फिलअप करना है. तो 3 चीज़ें देखी, और पासपोर्ट और टिकट ऑब्वियसली वो देखा. तो ये चीज़ें देखी, और बोर्डिंग पास मिल चुका है. अभी जाते हैं गेट पे, सिटीज़ को आने देते हैं और फिर गेट पे निकलते हैं. सिक्योरिटी चेक कंपेयर टू लास्ट टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बैग सीधा मेरा चला गया. उसमें से कुछ, मतलब सिर्फ लैपटॉप निकलवाने को बोला, बाकी सब कुछ चला गया. लास्ट टाइम चार्जर, लैपटॉप, बैटरी, ये सब निकलवाया था. इस पर अच्छा था थोड़ा सा, और बहुत जल्दी था. तो गुड. अभी जाना है गेट पे, 206 नंबर का गेट. उधर जाके बैठेंगे. 6 बजे का फ्लाइट है. टाइम कितना हुआ? 3:42 हुआ. अभी तो बहुत टाइम है, 2 घंटे के ऊपर. सो नो प्रॉब्लम, शांति से जाते हैं. क्या घूमना है इधर से? सर ड्यूटी फ्री का जितने भी आइटम है सब बंद है. शायद आगे वो ओपन होगा, हाँ, बट अभी बंद. ये रात का टाइम है शायद, इसलिए क्या पता नहीं है, हो सकता है, पता नहीं कुछ भी, पर बंद है अभी. तो देखते हैं आगे, गेट पे मिलते हैं अब सीधा. अभी इस 5:35. इट विल टेक 1 hour 45 minutes. सो 1 घंटे और 45 मिनट के बाद पेरिस में मिलेंगे. 1 hour 45 minutes. पीछे मेरे पीछे है रास्ता, मैं आगे की सीट में हूँ. सभी लोगों ने विंडो सीट ही लिया है एक्चुअली में. Successfully reached Paris airport. पहुंच गए फाइनली पेरिस एयरपोर्ट. जिंदाबाद. अभी कितना, 3 घंटा, 3 hours layover, then again flight to Mumbai, 8.5 hours. बहुत लंबा सफ़र है अभी भी. बट ये देखते इधर का क्या प्रोसीजर है, क्या है इधर, क्या चेक करते क्या है. सिक्योरिटी चेक हो गया ना. बहुत
वो क्षितिज को तो अभी आया, वो आधे घंटे बाद आया। और बहुत बहुत बड़ी लंबी ये पूरा ट्रैफिक। मैं इधर से आया, मेरा भी ट्रैफिक हो गया। हाँ, ये इसका अभी भी लैपटॉप का बैग फंसा हुआ है और ये पीछे का पूरा ट्रैफिक है, इधर से लेके ये पूरा, ये सब सिक्योरिटी चेक का है, सिर्फ सिक्योरिटी चेक का। मिनिमम हमको 15 से 20 मिनट लगे अंदर जाने में। फिर वो हर एक ट्रॉली में अलग अलग चीज़ें निकलवा रहे हैं, लाइक लैपटॉप अलग ट्रॉली में डालो, लैपटॉप का स्लीव है, वॉच पहना है, ये सब चीज़ें अलग ट्रॉली में डालना है, बैग अलग ट्रॉली में डालना है, ये सब करवाया। फिर आए अंदर, बेल्ट ऑब्वियसली निकालना है और 10 मिनट तो उसमें ही लग गए। फिर आके अभी तक खड़े, अभी जाएंगे गेट नंबर पे, गेट नंबर K51, इधर पीछे आ जाए। अभी जाएंगे गेट 51 और अपना फ़्लाइट है 12:25 पेरिस टाइम पे, और अभी बजा 9:15, तो मतलब 3 घंटा है, 3 घंटा 10 मिनट, 3 hours 10 minutes, और उसके बाद फ़्लाइट पकड़ेंगे हम मुंबई के लिए। ये डबलिन एयरपोर्ट बहुत ही, सॉरी डबलिन क्या बोल रहा हूँ, सॉरी पेरिस एयरपोर्ट बहुत ही क्रेजी एयरपोर्ट, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है पेरिस का। हमको जाना है K51, ये नहीं बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, बहुत क्रेजी एयरपोर्ट है, पर देखना वो बना है मस्त। हाँ, तो डिज़ाइनिंग है ऊपर का, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग। हमको K51 जाना है, K51 ढूंढना है हमको। अभी हो रहा 11:10 और हम लाइन में बैठे बोर्डिंग करने के लिए। 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगा। लाइन लगना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी एक चीज़, पेरिस से बोर्डिंग करते के टाइम ये लोग चेक कर रहे हैं गूगल फॉर्म, जो पेरिस मतलब इंडियन एम्बेसी पेरिस के साथ फिल किया हुआ। सेकंड, नेगेटिव RT-PCR। थर्ड, एयर सुविधा, मतलब वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वाला जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का लिंक है ना, वो तीनों। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और बीच में पेरिस स्टॉप है, तो यहाँ पे गेट नंबर, जब आप मुंबई वाली या इंडिया वाली जो भी फ़्लाइट इधर से पकड़ोगे, तब गेट पे ही आपको चेक करेंगे वही 3 चीज़ें, नेगेटिव RT-PCR, इंडियन एम्बेसी पेरिस के साथ रजिस्ट्रेशन, आपका खुद का गूगल फॉर्म है एक वो, थर्ड पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, एयर सुविधा का। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है बस, और हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब आपके पास स्क्रीनशॉट या जो भी मेल में उसका फॉर्म आता है वो भी चल जाता है। ओके, फ्लाइट में आ चुके हैं। मास्क पहनना चाहिए मेरे को, तो एक मास्क दिया इन लोगों ने, एक टॉवल दिया है, और एक सर पे स्वाइप दिया है, और शायद ये दोनों सर पे स्वाइप है एक्चुअली में। तो ये 2 चीज़ें दी है, तो इतनी चीज़ें दी है फ़्लाइट में। और अभी टाइम है 12:06, 10 मिनट बचे मतलब, और बस फिर मिलेंगे 8 घंटे बाद सीधा मुंबई एयरपोर्ट पे। फाइनली डन विद द इमिग्रेशन।
सामान भी आ गया। मुंबई एयरपोर्ट पे एंट्री लिया तब उसने चेक किया, एक फॉर्म देते हैं जो फ़्लाइट में होते हैं ना, तभी एक फ़ॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए। वो फॉर्म फिल करके वो चेक किया। फिर एयर सुविधा फॉर्म चेक किया। उसके बाद इमिग्रेशन पे आया जहाँ पे पासपोर्ट और वही मतलब नॉर्मल जो बोर्डिंग पास है वो सब चेक किया, और सीधा बैगेज काउंटर पे आए, बैगेज कलेक्ट किया। अभी जाके आरटीपीसीआर कराना है हमको, और आरटीपीसीआर का जो बुकिंग है वो भी हमने डबलिन से ही कराया था मुंबई एयरपोर्ट के लिए। 600 रुपीज़ का आरटीपीसीआर है, तो हमें करा होगा और बस उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है पूरा ट्रैवल करने के लिए। तो हाँ हाँ चलते लाइन में क्या? हाँ ना, आगे आ ही आएगी अभी, इसका सामान पड़ा है ना, आगे आगे आगे। तो यही था प्रोसीजर। मैं व्लॉग को ख़त्म ही कर दूंगा इधर। अभी ट्रेन में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो भी है, अगर बनाया होगा तो देख लोगे आप लोग। पर यही है, चलो टाटा टाटा टाटा, मिलते हैं।